हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी एंड इनिशिएटिव ऑफ आई एग्जाम बी। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर को लेकर आप काफ़ी परेशान होंगे कि जैसे सीजीएल में काफ़ी लोग परेशान हुए हैं कि आप उसको एग्जाम को कर नहीं पाए अच्छे से, क्वेश्चन नहीं उस लेवल के आ पाए, या फिर प्रैक्टिस में कुछ कमी रही, या फिर कुछ कंटेंट में कमी रही। तो मैंने उस बारे में सोचा और मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको आपके सीटीएसएल का जो आपका मेंस एग्जाम है जो 26 तारीख को शेड्यूल्ड है, 26 जून को, उस तक मैं आपको एक 500 एमसीक्यूज की मैं एक सीरीज कराने वाला हूं और जिसका आज पहला पार्ट है। ये सीरीज हम कैसे करने वाले हैं, क्या इसकी टाइमिंग रहने वाली है, पहले इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो ये जो आपकी सीरीज रहेगी ये आपकी होगी ये आपकी रोज जो आपके वीक में 3 डेज आते हैं, ट्यूसडे, आपका थर्सडे एंड देन आपका सैटरडे, है ना। तो 3 डेज में आपकी ये वीडियोस आएगी रोज, मतलब उन तीनों दिनों में 5 बजे आपकी वीडियो इस चैनल पर यहाँ पर लाइव हो जाएगी, वहां से आप इसको कर सकते हैं। तरीका क्या रहेगा इसको पढ़ने का, मैं इसमें आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स लेकर आया हूं। टॉपिक वाइज हम यहाँ एमसीक्यूज करेंगे। एक एमसीक्यू से जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम उनको यहाँ पर करेंगे। इस तरह से जब तक आपका एग्जाम चलेगा, टॉपिक वाइज जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका वो मैं कंप्यूटर मेमोरी हो, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इस तरह से आपके जो भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज हम यहाँ पर एमसीक्यूज करेंगे। किसी वीडियो में आपके आपको 25 एमसीक्यूज मिलेंगे, किसी में आपको 30 मिलेंगे, किसी में आपको 35 मिलेंगे, लेकिन आपके एग्जामिनेशन तक आपको 500 से ज्यादा आपको एमसीक्यू जो है वो करा दिए जाएंगे। ये खत्म होते ही हम आपके लिए एक मैराथन भी लेके आएंगे, ठीक है। मैं आपके लिए एक मैराथन भी लेकर आऊंगा जिसमें कि मिक्स क्वेश्चन भी होंगे, और मतलब इस तरह से आपका कंटेंट जो है बहुत सारा हो जाएगा। और यहां से सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में फंसने हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 500 या 600 या 700 सवाल भी करते हैं, वहां सिर्फ आपको 15 सवाल करने हैं, क्योंकि 15 ही आपके जो एग्जाम में वो सवाल आने वाले हैं। तो इस तरह से सीरीज जो है चलने वाली है। आज से लेकर हर ऑल्टरनेट डेज पर ये सीरीज जो है वो आएगी। हर ट्यूसडे को, हर थर्सडे को और हर सैटरडे को 5 बजे इसी चैनल पर एसएससीबी पर ये क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में। तो अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। कुछ सवाल है जिनको हम डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक सवाल भी हैं, कुछ हाई लेवल सवाल भी होंगे, ठीक है। 1-2 सवाल से चीजों को जज नहीं करना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अगर आप 100 सवाल करते हैं या 50 सवाल करते हैं, 10-12 सवाल ऊपर नीचे भी होते हैं और 10-12 सवाल बहुत हाई लेवल के भी होते हैं। तो ये नहीं कि ये सर ये तो बहुत आसान है, हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको हर तरह का सवाल आना चाहिए, आपको हर तरह का सवाल पता होना चाहिए। क्या पता आपको सवाल पता हो वो और दूसरे बंदे को, जो आप कोई और आपसे लगे वीडियो देख रहा है, उसको सवाल ना पता हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई देरी किए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, देखोगे पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर यहां पर किसको बोला गया है, तो ये है आपके सामने, इसको आप देख लीजिए। चार्ल्स बेबेज है, एलन टर्निंग है, जॉन वैन न्यूमैन है, या फिर बिल गेट्स है। इसमें से कौन सा इसका सही जवाब होगा? आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या है। यहां पर इसका आंसर है आपका चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज इसका आंसर है। अब बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर क्वेश्चन हमारा क्या है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोला गया है। इसी से रिलेटेड एक सवाल आता है कि मदर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, ठीक। तो हम उनको बोलते हैं लेडी एडा लवलेस के नाम से हमको जानते हैं। एक सेकंड, ये पेन जरा काम नहीं कर रहा है, तो एक सेकंड बस। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम। यहां क्वेश्चन है फादर के बारे में। अब आएगा, पूछेगा आपसे कि मदर के बारे में, कि मदर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, तो वो हम बोलते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो वो बोलते हैं लेडी एडा लवलेस को, ठीक। लेडी एडा लवलेस उनका नाम है और इनको ही फर्स्ट प्रोग्रामर, ठीक है, जो पहली प्रोग्रामर थी, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर, ठीक है। पहली जो लेडी प्रोग्रामर है वो भी किसको बोला जाता है, वो भी लेडी एडा लवलेस को यहां पर बोला जाता है। बाकी ऑप्शन की बात करें, एलन टर्निंग हो गए, जॉन वैन न्यूमैन हो गए, ये दोनों हमारे कंप्यूटर के साइंटिस्ट हैं। बेसिकली ये मैथमेटिशियन थे अपने टाइम पर, और बिल गेट्स आपको पता ही है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस इंस्टेड ऑफ द मैकेनिकल वंस, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्विच था जिनको मैकेनिकल की जगह यूज किया गया था, तो इसका आंसर है कोलोसस
ठीक है, इसका आंसर है कोलेसिस। इसको हमने क्या यूज किया था, इसको हमने मैकेनिकल की जगह यूज यहाँ पर हमने किया था, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्विच हमने इसको यहाँ पर यूज किया था। ठीक है, बाकी रहे करे बात हम इसकी एनियाक की और यूनिवैक की, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ठीक है, इस तरह से एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये होता है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसकी इनकी यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म होती है। ये आपके बेसिकली एग्जांपल हैं आपके फर्स्ट जनरेशन के, सेकंड जनरेशन के, मतलब इस तरह से आपके ये कंप्यूटर के जो है वो एग्जांपल्स हैं। ओके, चलिए, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस ईयर में आया था, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो अगर इसका आंसर बताऊं, इसका आंसर आपका 1971 में आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। किस जनरेशन में आया था? ये आया था 4th जनरेशन में, उसके बारे में आगे बात कर लेंगे। चले पहले अगर हम बात करें, मैंने शायद जल्दी कर दी हिस्ट्री, और अगर मैं बात करूं जनरेशन की हिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री होती है कि कंप्यूटर को कैसे कैसे उसका आविष्कार हुआ था। अबेकस की बात होगी, चाहे आपका लेबनीज हो गया, चाहे आपका पास्कल कंप्यूटर हो गया, है ना, वो आपकी हिस्ट्री वाला पार्ट आता है। इसके बाद आता है आपका जनरेशन वाला पार्ट, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से, है ना, कि पहले जनरेशन में आपने किस तरह के कंप्यूटर्स को यूज किया था, अभी आजकल आप किस तरह के कंप्यूटर यूज करते हैं, वो बेसिकली आपका आता है जनरेशन में। तो 4th जनरेशन में आपका जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था, और पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका था इंटेल 4004, ये उसका नाम था, और 1971 में ये आया था। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब WWW को किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स-ली ने, बिल गेट्स ने, स्टीव जॉब्स ने, मार्क जुकरबर्ग ने? इसका आंसर देखते हैं। तो टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का निजात किया था। ओके, रही बात बिल गेट्स की, इसके बारे में बात कर चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे। रही बात उसके बाद स्टीव जॉब्स की, स्टीव जॉब्स आपके जो है वो एप्पल के फाउंडर हैं, और मार्क जुकरबर्ग जो है ये आपके फेसबुक के फाउंडर हैं। ऑनर ये भी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की भी हो गए हैं, बट फाउंडर किसके हैं? फेसबुक के हैं। ठीक है, क्योंकि उसको क्या कर लिया है इन्होंने, यहाँ पर बीच में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी खरीद लिया था। ठीक, नेम द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा पहला फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी जो है वो है आपका IBM पीसी। ठीक है, इसमें आपका आंसर है IBM पीसी। चलिए, द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच कंपनी, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब GUI होता क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, किस तरह से आप जो है वो सिस्टम से बात करते हैं, उसमें जो आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिक की रिप्रेजेंटेशन होती है, आपके सिंबल्स किस तरह दिख रहे हैं, आपके आइकन किस तरह दिख रहे हैं, ये सभी आपका किसका पार्ट होता है? ये सारा आपका GUI, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो पार्ट, उसके अंडर काम करता है। सबसे पहले जो लेके आया था वो लेके आया था यहाँ पर जेरोक्स। ठीक है, इसके बाद आंसर कंफर्म कर लेते हैं। यस, ठीक है, तो जेरोक्स जो है वो इसको सबसे पहली बार लेकर आया था। What was the name of the first mass market computer which had the GUI? ठीक है, पहला मास मार्केट कंप्यूटर का इसमें अंदर GUI था, वो है आपका एप्पल मैकिंटोश। ठीक, एप्पल आपका मैंने भी क्या बताया, एप्पल किसने फाउंड किया था? एप्पल जो कंपनी है वो थे हमारी स्टीव जॉब्स ने उसको फाउंड किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which programming language was developed by Dennis Ritchie? अब आपसे यहाँ पूछा गया है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिची ने बनाया था, तो ये आपकी बनाई थी सी लैंग्वेज। ठीक है, आपने सुना होगा सी लैंग्वेज है, C++ होती है, जावा होती है, ये हमारी बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, और सी जो बनाई थी वो बनाई थी आपकी डेनिस रिची ने इसको बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट वेब ब्राउजर फ्रॉम द फॉलोइंग, इन चारों में से पहले वेब ब्राउजर का नाम क्या था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो अभी जो आप यूज करते हैं, ठीक है, जो एज के नाम से भी आता है। ओके, फिर आपका गूगल क्रोम, फिर आपका आता है आपका मोजिला फायरफॉक्स, फिर आता है आपका मोसैक। तो ये तीन जो है, ये तीन आपके मॉडर्न वर्ल्ड के हैं, इनको आप रेगुलरली देखते होंगे, किसी भी पीसी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मोसैक जो है आपका वो फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम था इनमें से। ठीक है, चलिए, हु फाउंडेड द एप्पल इंक विद स्टीव वोजनैक, ये बात अब मैंने आपको 2-3 बार कई बार रिपीट करा चुका हूं अभी इसी सेशन में, कि स्टीव जॉब्स ने किसको बनाया था? एप्पल, सॉरी, स्टीव जॉब्स ने एप्पल को फाउंड किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? स्टीव जॉब्स ये है, बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट है, जेफ बेजोस की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अमेजॉन है, लैरी पेज का मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो जेफ बेजोस के बारे चेक कर लेंगे, आई थिंक अमेजॉन ही है इनका। ओके, स्टीव जॉब्स का आपका वो है आपका एप्पल है, और बिल गेट्स का आपका माइक्रोसॉफ्ट है, मार्क जुकरबर्ग का आपका फेसबुक का है। ओके, चलिए, Who founded the Apple Inc. with Steve Wozniak हो चुका है। Which among the following was the first computer virus to spread across the internet? इसमें से कौन सा ऐसा वायरस था जो पहली बार स्प्रेड हुआ था? तो पहला वायरस जो था वो था हमारा क्रीपर। ठीक है, पहला वायरस था आपका क्रीपर, पहला एंटीवायरस था आपका रीपर। ठीक है, उसके बाद यहां पर बाकी ऑप्शन है,
पहला जो वॉर्म फाउंड किया गया था, फर्स्ट एवर जो वॉर्म क्या होते हैं, जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, आगे भी चैप्टर आएगा कंप्यूटर सिक्योरिटी का, तब इस बारे में बात कर लेंगे। वॉर्म क्या होते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो पहले वॉर्म जो फाउंड हुआ था वो था आपका मॉरिस वॉर्म। ब्रेन जो आपका वायरस है वो फाउंड हुआ था इंडिया में। इंडिया में पहला जो फाउंड हुआ था वो था ब्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट वीडियो गेम एवर क्रिएटेड। ठीक है, इनमें से पहला वीडियो गेम कौन सा था, वो था आपका पोंग। ठीक है, पोंग आपका पहला फर्स्ट एवर वीडियो गेम क्रिएटेड था। अब ये क्वेश्चन जो है मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी हम यहां पर सिर्फ टॉपिक वाइज चीजें कर रहे हैं। जब आपको टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर हम इनके जो मिक्स क्वेश्चन है वो करेंगे, मतलब सारे मिक्स जो सेट है वो लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम मैराथन भी लेकर आएंगे। तो क्वेश्चंस आपको अगर वो जो क्वेश्चन आप अगर एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं, पहली बात तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं हर एक सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ जाऊं, और अगर कुछ रह भी जाते हैं तो वो इसके बाद जो हमारी सीरीज चलेगी, इसी सीरीज में एक सीरीज चलेगी एमसीक्यूज की, इसमें 50 एमसीक्यूज होंगे या फिर 100 होंगे, और या फिर मैराथन भी आएगी, तो वहां पर वो सारे जो है वो कवर हो जाएंगे। तो इसलिए ये मत सोचना कि क्वेश्चन आसान है, परेशान मत होना, ये चीज सोचकर वीडियो को जरूर देखते रहना। ये क्वेश्चन आपके काम जरूर आएंगे, चाहे आपका सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे आपका सीजीएल का एग्जाम हो, और कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर आपकी कंप्यूटर आती है, वहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, Who coined the term artificial intelligence? इसमें से आपसे पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉइन किसने किया था, किसने इसको बनाया था, तो ये बनाया था आपका जॉन मैकार्थी ने। ठीक है, जॉन मैकार्थी ने आपके आर्टिफिशियल एआई का निजात किया था। Which was the first computer in which integrated circuits were used? अब आपके ऐसे सिस्टम आ गया है कि जिसमें आपका आईसी को यूज किया गया। ठीक है, आईसी आपके किस में यूज की गई थी, आईसी आपकी यूज की गई थी यूनिवैक 1 में। ठीक, अब आगे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं कि कौन सी जनरेशन में किस तरह का इनपुट डिवाइस यूज हुआ था, कौन सी जनरेशन में किस तरह का कंप्यूटर यूज हुआ था, कौन सी जनरेशन में कौन सी डिवाइस यूज हुई थी। तो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन जो है वो पार्ट ओवर हो चुका है, अभी आपका आ गया है जनरेशन वाला पार्ट, आपका यहां से स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद से। ठीक है, चलिए, इन फोर्ट्रान द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। अभी आपसे ये पूछा गया है कि फोर्ट्रान में जो है, फोर्ट्रान जो थी आपकी लैंग्वेज, जो सबसे पहले वो किसने बनाई थी, तो इसका जो आविष्कार किया था वो किया था जॉन हैकस ने। एडा लवलेस के बारे में आपको बता चुका हूं, ये हमारी थी फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, और आपके चार्ल्स बेबेज कौन थे आपके, या तो आपके फादर ऑफ कंप्यूटर थे ही, इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज देयर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है, अब बात आ गई यहाँ पे जनरेशन की। टोटल हमारे पास 5 तरह की जनरेशन होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, जो अभी तक हम नॉर्मल देखते हुए आए हैं। 5 तरह की जनरेशन होती हैं, हर एक जनरेशन में अलग अलग तरह के एलिमेंट जो है वो यूज होते हुए आए थे, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक जनरेशन में के एग्जांपल्स अलग अलग हैं, हर एक जनरेशन के जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, वो भी अलग अलग हैं। तो इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनते ही इस तरह से हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखना। तो वैक्यूम ट्यूब जो थी आपकी वो आई थी बेटा फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, किसमें आई थी आपकी, फर्स्ट जनरेशन में, यहां पर नहीं लिखा है बट मैं आपको बता दूं। ओके, उसका आपसे पूछा गया है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स किस में लगाए गए थे, आपसे ये पूछा गया है। तो अगर वैक्यूम ट्यूब्स पहले में आई थी और उनको रिप्लेस करने के बाद ही तो फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो अगर वो फर्स्ट था तो उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड जनरेशन। ठीक है, इसको यूज किया था हमने यहाँ पर सेकंड जनरेशन में। फाइन, चलिए, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आपसे पूछा गया कि आईसी जो थे आपके, जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट था, वो किस जनरेशन में उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, पहली में, दूसरी में, तीसरी में या फिर चौथी में। इसको किया गया था यहाँ पर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ठीक है, चलिए, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस अ माइक्रो प्रोसेसर। आपसे पूछा गया कि माइक्रो प्रोसेसर आपके किस जनरेशन में आए थे। इसके पीछे क्वेश्चन आया था कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बनाया गया था, तो वो मैंने आपको बताया 1971 में वो आया था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था इंटेल 4004, और ये आया किस जनरेशन में था, ये आया था आपका फोर्थ जनरेशन के अंदर। ठीक है, चलिए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रान एंड कोबोल अकर्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, फोर्ट्रान हो गई आपकी, कोबोल हो गई, ये आपकी किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आई थी, तो ये आई थी आपकी थर्ड जनरेशन में। ठीक, तो आपकी जो भी हाई लेवल लैंग्वेज थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो आपकी थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई थी। तो अगर ये भी आपसे ना पूछा जाए, आपसे अगर ये पूछा जाए कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस जनरेशन में आई थी, तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स होगा। ठीक है, चलिए, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज पंच कार्ड्स एज अ प्राइमरी इनपुट आउटपुट मीडियम। आपसे पूछा गया कि जनरेशन में पंच कार्ड को यूज किया गया था, लेकिन किस तरह से, इनपुट आउटपुट मीडियम की तरह। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन चल रही थी, पंच कार्ड्स इंट्रोड्यूस हो गए थे,
लेकिन उनको एज अ स्टोरेज का मीडियम किसमें यूज किया गया था, उनको यूज किया गया था एज अ उसमें सेकंड जनरेशन में, ठीक है, इसको याद रखना आप। इन्वेंशन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड द माउस टुक प्लेस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि जीयूआई और माउस का जो इन्वेंशन था वो किस जनरेशन में वो आया था, तो वो था फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में, तो वो था आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इनको इन्वेंट किया गया था, ठीक है। Which generation of computers introduced the concept of time sharing operating system? आपके अलग अलग तरह के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, किसी सिस्टम में कुछ और तरीका होता है, किसी सिस्टम में कुछ और तरीका होता है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब मैं आपको उनके बारे में समझा दूंगा कि टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है, एम्बेडेड क्या होता है, ये सब मैं आपको बाद में यहाँ पर समझा दूंगा। तो ये होता है आपका किसमें, ये होता है आपका थर्ड जनरेशन में। कौन सा सिस्टम, ये आपका टाइम शेयरिंग वाला, ठीक है, इसको आप देख लेना, ठीक। रही बात आपकी पढ़ाई की, ठीक है, तो आपको पता है कि सीजीएल 22 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है, 23 का अभी 23 के फॉर्म आउट हो चुके हैं, भरे भी जा चुके हैं, एग्जाम उनका आपका शेड्यूल हो चुका है 14 जुलाई को आपका एग्जाम जो है वो शेड्यूल्ड है। तो और ये मत सोचना कि एग्जाम आगे बढ़ेगा, 99% चांसेस हैं कि आपका एग्जाम जुलाई में हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एससी ने पेस पकड़ा हुआ है चीजों को लेकर, वो बिल्कुल भी हार नहीं मानेगा, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला चीजों से। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना, ठीक। हमारे साथ एग्जाम्बी के साथ आप वहां पर तैयारी कर सकते हैं, हमारे एसएससी सुपर पैक के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उसको जाकर वहां पर देख लेना, डेमो एक बार वहां पर ट्राई कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आपको कहीं यहाँ भागने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ एग्जाम्बी के साथ आप उसकी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। मॉक टेस्ट हमारे बिल्कुल फ्री है, अगर आपको यकीन नहीं है आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाकर आप अपने आप को फाइंड कीजिए, अपने बारे में पता कीजिए कि आप कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, कितनी आपको मेहनत की जो है वो जरूरत है, ठीक है। तो नीचे नीचे लिंक है, वहां जाकर आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं, हमारे साथ आप तैयारी कर सकते हैं अपने सीजीएल एग्जामिनेशन की, फिर ठीक है। चलिए, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पीसी जो है आपके, है ना, पीसी मतलब क्या होते हैं, जो सिस्टम आप अपने घर में यूज करते हैं। पीसी आप किस जनरेशन में आए थे, पीसी आए थे आपके फोर्थ जनरेशन में, ठीक है, पीसी आए थे आपके फोर्थ जनरेशन में। आगे चलते हैं, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंटरनेट वाज यूज। अब इंटरनेट किस जनरेशन में यूज हुआ था, इंटरनेट भी आपका किस में हुआ था, फोर्थ जनरेशन में आपका यूज हुआ था। अब फोर्थ जनरेशन जो है वो ना बहुत इंपॉर्टेंट एक जनरेशन है, क्योंकि फोर्थ में बहुत चीजें आ गई थी। फोर्थ में पीसी का साइज छोटा हो गया था, उसकी स्पीड बढ़ गई थी, क्योंकि उस टाइम माइक्रो प्रोसेसर उसमें आ गए थे, इंटरनेट उस टाइम पर आ गया था। तो काफी चीजें जो है, मतलब जो आपका 80% जो आपका इवॉल्वमेंट है ना कंप्यूटर के अंदर, जो तब से लेके अब तक चलता हुआ आ रहा है, वो आपका कहीं ना कहीं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में है। तो ये जनरेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आगे क्वेश्चन आएगा कि वीएलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो किस में आए थे, अल्ट्रा लार्ज किस में आए थे, तो ये सभी आपके फोर्थ में आ गए थे, क्योंकि उस टाइम पर हमें स्पीड भी चाहिए थी, हमें डेटा भी चाहिए था, हमें मैनेजमेंट भी चाहिए था, हमें इलेक्ट्रिसिटी भी कम करनी थी, हमें साइज भी कम करना था। तो सब कुछ जो है वो एकदम से ही फोर्थ जनरेशन के अंदर इवॉल्व हो गया था उसी टाइम पर, ठीक है। देखो, जैसे मैंने आपसे बोला था भी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो किस जनरेशन में आए थे आपके, तो इसका भी आंसर क्या है यहाँ पर, फोर्थ जनरेशन में ये आपके आए थे, ठीक है। चलिए, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंप्यूटर्स, अगेन ये भी आपका किसमें है, फोर्थ जनरेशन में है, ठीक है। चलिए, और विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज मैग्नेटिक कोर मेमोरी फॉर द स्टोरेज, आपकी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ ही गया है। मैग्नेटिक कोर जो है वो मेमोरी के लिए, स्टोरेज के लिए किस जनरेशन में हमने यूज की थी, तो वो की थी हमने सेकंड जनरेशन में, ठीक है। तो यही था हमारे पास आज सेशन में मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि आपका टाइम जो है वो थोड़ा कम वेस्ट हो, ठीक है, आपका टाइम भी उतना वेस्ट ना हो, आपको चीजें समझ में भी आ जाएं, आप इन चीजों को ग्रैब भी कर लें, आप सवालों को उनको समझ भी लें। तो जो भी आपने 28-30 सवाल पढ़े हैं, कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, या फिर जो आपका बेसिक चैप्टर है आपका हिस्ट्री और आपका जनरेशन का, वहां उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बैठते हैं। इसी तरह क्वेश्चन हम आगे भी करते रहेंगे। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इतने ही क्वेश्चन नहीं है, ये सीरीज पूरी चैप्टर वाइज खत्म होगी, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद मैराथन भी आएगी, ताकि, और ये सब देख ले, बस सिर्फ इतना देख लो आप, इतना देखने के बाद आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पार्ट कर लो आप, कंप्यूटर आपके लिए काफी है। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए आपको ना पीडीएफ, ना नोट्स, ना कोई कोर्स, कुछ मत लेना। ये 500-600 सवाल जो भी मैं आपको कराने वाला हूं अगले एक महीने में, 1-1.25 महीने में, इनको बस मेरे साथ बने रहना। हर ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को हमारी क्लास होगी शाम को 5 बजे, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें इसी चैनल पर, एसएससी बी पर। तो यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और उसके हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे और ट्राई करेंगे कॉन्सेप्ट्स को और बेटर समझने की। तो फिर तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।